नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है औद्योगिक नीति का अर्थ और महत्व, इम्पोर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति का क्या आशय है, सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। आर्थिक नीति के अनेक पक्ष होते हैं जो देश में औद्योगिक निवेश और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति है, जो औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना और उनके विकास को विनियमित करती है। वित्तीय आर्थिक शक्तियों और एकाधिकार के संकेंद्रण पर नियंत्रण करती है। तृतीय, प्रौद्योगिकी और पूंजीगत पदार्थों, उपकरणों और कच्चे माल के आयात निर्यात संबंधित नीति के साथ जो है ये कार्य करती है। अंत में वित्तीय एवं राजकोषीय नीतियाँ, जिनका संबंध औद्योगिक वित्त के प्रावधान, पूंजी बाजार, निवेश और उत्पादन प्रोत्साहन से होता है, उससे ये कार्य करती है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य आपको इस नीतिगत ढांचे से अवगत कराना है, जिनके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिक ढांचा स्वतंत्रता के बाद पिछले 50 वर्षों में विकसित हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। औद्योगिक नीति से जो अर्थ है, आशय है, वह है कि सरकार के उस चिंतन यानी उस फिलॉसफी से हम बात करते हैं जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निहित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम और सिद्धांतों को भी लागू किया जाता है। औद्योगिक नीति एक बहुत ही व्यापक धारणा है जिसमें दो तत्वों का मिश्रण होता है। प्रथम तत्व है कि औद्योगिक विकास और संरचना के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण और दर्शन, कि औद्योगिक विकास कैसा होगा, कितना होगा, क्या संरचना रहेगी, इसके बारे में सरकार का क्या मानस है, क्या दृष्टिकोण है और क्या दर्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरा, इस दृष्टिकोण की प्राप्ति के लिए औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित और नियमित करने की दृष्टि से किन सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, नियमों और नियमनों को अपनाना होगा, इसके बारे में बातचीत की जाती है। अब औद्योगिक नीति में हम उन सभी सिद्धांतों, नियमों और रीतियों को शामिल करते हैं, उनका विवरण होता है जिन्हें उद्योगों के विकास के लिए अपनाया जाता है। यह नीति विशेष रूप से भावी उद्योगों के विकास, प्रबंधन, स्थापना से संबंधित होती है। इस नीति को बनाते समय देश का आर्थिक ढांचा, सामाजिक व्यवस्था, उपलब्ध प्राकृतिक और तकनीकी साधन और सरकारी चिंतन को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। यानी कि औद्योगिक नीति में यूँ कह सकते हैं कि सारे तरह के सिद्धांतों और नियमों और रीतियों को शामिल किया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि किसी भी तरीके से देश में उद्योगों का विकास किया जाए। और उद्योगों में भी छोटे उद्योग हो सकते हैं, मझले उद्योग हो सकते हैं, बड़े उद्योग हो सकते हैं, उन सभी के विकास और विस्तार की बात की जाती है, उनकी स्थापना की बात की जाती है, ताकि उनसे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, आय का स्तर बढ़ सके और देश के आर्थिक विकास को गति मिल सके। अगर औद्योगिक नीति बहुत अच्छी तरह बनी हुई है तो उद्योगों का विकास होगा, प्रबंधन होगा और उसकी स्थापना होगी और उसका जो है देश के आर्थिक ढांचे और सामाजिक और उपलब्ध प्राकृतिक साधन और तकनीकी साधन और सरकारी चिंतन में विशेष रूप से ध्यान रखा जा सकता है। इसी के साथ साथ इसमें हम स्टडी करेंगे कि औद्योगिक नीति का क्या महत्व है, कि किसी भी राष्ट्र के उचित और तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सुनिश्चित, सुनियोजित और प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व घोषित औद्योगिक नीतियों के आधार पर कोई राष्ट्र अपने उद्योगों के आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन होता है। यानी कि औद्योगिक नीति जो है दिन प्रतिदिन इसका महत्व इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर देश की सरकार चाहती है कि देश का विकास हो सके और तीव्र औद्योगिक विकास होने पर ही आर्थिक विकास अधिक हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए जो कि सुनिश्चित हो, सुनियोजित हो, प्रेरणादायक हो। और ये नीतियाँ बनाते समय हर देश की सरकार ये सोचती है कि उसके उद्योगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा, उसको विकास और विस्तार करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और संभावनाएं भी जो है इसमें प्राप्त हो पाएंगी। प्रत्येक राष्ट्र जो है वो औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति कई तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। औद्योगिक विकास को सुनियोजित करके अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है और राष्ट्र को मार्गदर्शन और निर्देशन इससे मिलता है। इसी तरीके से सरकार बहुत सारे कार्यक्रमों को बना पाती है उद्योगों के विकास के साथ,
जनसाधारण को अपनी जीविका का सहायता मिलती है, आय अर्जन होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, रोजगार के साधन बढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है, उत्पादन बढ़ने से उद्योगों के विकास को गति मिलती है, उत्पादन बढ़ने से निर्यात बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और हमारे जो है भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल चल रहा है उसको अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। तो औद्योगिक नीति कई तरीके से जो है किसी भी देश के लिए कार्य करती है और देश के विकास के लिए भी कार्य करती रहती है। अब अगर औद्योगिक नीति के विकास की हम बात करते हैं तो भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए औद्योगिक नीति बहुत प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ नियोजित अर्थव्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक विकास होता है और देश में प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनका उचित विदोहन नहीं हो रहा है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण पूंजी निर्माण की दर भी कम है और उपलब्ध पूंजी की मात्रा भी सीमित है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों की। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु उनका प्रॉपर विदोहन नहीं होता है, पर्याप्त विदोहन नहीं उनसे वो हम काम में नहीं ले पाते, तो प्रति व्यक्ति आय भी नहीं बढ़ती है, राष्ट्रीय आय भी नहीं बढ़ती है। और प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय अगर न्यून होगी तो पूंजी निर्माण की गति भी क्या होगी, कम होगी। और पूंजी निर्माण कम होगा तो विदेशी विनियोग और नियोजन की दर भी कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देश का आर्थिक विकास क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका इतना तेज़ी से विकास नहीं हो पाता है जितना तेज़ी से इसके बारे में सोचा जाता है। तो विकासशील राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि औद्योगिक नीति इस प्रकार बनाई जाए ताकि विकास को पर्याप्त संभावनाएं मिल सके। अतः ये आवश्यक है कि इसका उचित प्रयोग किया जाए और देश के संतुलित विकास करने के लिए और संसाधनों को उचित दिशा में प्रवाहित करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वितरण की व्यवस्था को सुधारने के लिए, एकाधिकार संयोजन, अधिकार युक्त हितों को समाप्त करने या नियंत्रित करने के लिए कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में धन या आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण को रोकने के लिए, असमानता घटाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए, विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए, यह यूँ कहे कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए भी एक उपयुक्त और स्पष्ट औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए उत्पादन हमें बढ़ाना है, तो जब ज़्यादा उद्योग लगेंगे, उनको विकास के लिए पर्याप्त वातावरण मिलेगा तो उद्योगों का विकास तेज़ी से होगा। इसी तरीके से वितरण की व्यवस्था भी सुधार होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन तैयार तो हुआ पर वो लोगों तक पहुँचा ही नहीं, तब तक भी उसका फ़ायदा नहीं मिल सकता है। इसी तरीके से वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी और एकाधिकार को कंट्रोल करना है कि सारे इकाइयाँ, सारे उद्योग, सारे उस पर नियंत्रण जो है कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं होकर के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन करना चाहिए। इसी तरीके से भारत की भयावह समस्या जो बेरोजगारी की है उसको दूर करने के लिए भी औद्योगिक विकास बहुत ज़रूरी है और औद्योगिक विकास करने के लिए अच्छी औद्योगिक नीति की ज़रूरी है। इसी तरीके से हम आज कई क्षेत्रों में विदेशों पर निर्भर हैं, तो वो निर्भरता ख़त्म करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, औद्योगिक विकास करना पड़ेगा ताकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ सके, इंपोर्ट को रिड्यूस किया जा सके और विदेशी मुद्रा के भंडारों को बढ़ाया जा सके। इसी तरीके से देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपयुक्त और स्पष्ट औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। इसीलिए व्यक्तिगत उद्यमी पहचानने में समर्थ नहीं होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए और उनका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेना चाहिए। इसलिए ज़रूरत है कि निजी क्षेत्र का भी उचित नियंत्रण होना चाहिए ताकि विकास के पूरे अवसर जो है देश में उपलब्ध हो सकें और अधिक से अधिक मात्रा में जो है विकास किया जा सके। तो औद्योगिक नीति कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है, रोजगार का सृजन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। यह यूँ कहे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, देश की सुदृढ़ता, सभी चीज़ें किस पे निर्भर करती है, किसी भी देश की अच्छी औद्योगिक नीति पे निर्भर करती है। भारत सरकार के द्वारा जो 1991 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई उसमें उदारीकरण को भी प्रोत्साहन दिया गया और कहीं ना कहीं लिबरल पॉलिसीज़ को जो है सरकार ने उसमें वेटेज दिया। तो यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा महत्व रखती है कि औद्योगिक नीतियाँ इस तरीके से बनाई जाए कि देश में उसका विकास के लिए बहुत अधिक योगदान होना चाहिए और अगर उसका उचित उपयोग किया जाएगा तो देश में कैसा विकास होगा, संतुलित विकास होगा, ना ओवर प्रोडक्शन होगा ना लेस प्रोडक्शन होगा और कुल मिलाकर के देश में प्रोडक्शन की स्थिति जो है वो भी अच्छी होगी और लोगों तक वो माल पहुंचेगा, लोगों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होगी, उनकी आय के स्तर में वृद्धि होगी।
प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो कुल मिलाकर के देश के तेज़ी से विकास के लिए ये बहुत अधिक उपयोगी हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू।